एक छोटे से गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। वो हमेशा सोचता था कि उसके बेटे अच्छे कॉलेज में अच्छे स्कूल में पढ़े लिखे, लेकिन बेचारा वो बहुत गरीब था। अपने खेत में हल चलाता, सब्जियां उगाता, उससे न होता तो वो जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उसे फिर शहर ले जाकर के बेचता। एक दिन की बात है, वो जंगल में अपने खेत में काम कर रहा था। उसे एक डिब्बा दिखाई देता है जो कि सोने से भरा हुआ लग रहा था और फिर इसे देख करके वो खुश होता है कि अब मैं भी अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ाऊंगा। वो उसे घर लेकर के आता है। उसकी पत्नी कहती है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब तो हमारे घर, छोटे से घर को हम बड़ा कर सकते हैं और हम अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। हमें ज्यादा परेशानी उठाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो बेहतरीन पढ़ाई करवा सकते हैं। लेकिन किसान वो सब कुछ को समझता था, क्योंकि वो उसका नहीं था जो उसे डिब्बा मिला था। वो तो किसी और का था। ये तो बिल्कुल गरीब किसान था। एक दिन की बात है, वो अपने घर में बात कर रहे थे कि उसके छोटे बेटे को स्कूल में पढ़ाना है और उसका छोटा बेटा भी स्कूल में पढ़ना चाहता है। तभी उसका छोटा बेटा कहता है कि माँ, मुझे स्कूल में पढ़ना है। आप मेरी एडमिशन करा दो और आप मुझे अच्छे कॉलेज में, मैं अच्छा ऑफिसर बनूंगा। लेकिन वो बहुत गरीब थे। वो अपने घर में खेत और गरु एक दिन सुबह उसके पिताजी कहते हैं कि देखो बेटे, तुम हम भी तुम्हें पढ़ाई कराना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें शहर ले जाकर के पढ़ाने भेज दे। लेकिन किसान बहुत अफसोस करता है कि हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं। फिर उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्यों ना सेठ से मिले। और फिर अगले ही दिन वो सेठ से मिलने के लिए वो चला जाता है। तभी सेठ उसे रास्ते में ही मिल जाता है। अरे सेठ, मैं आप ही के पास आ रहा था। मुझे रोज कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे मेरे बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। आप मेहरबानी करके मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे रामू, मैं तो तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे पैसे कहाँ से लौटाओगे? मैं तुम्हें कैसे पैसे दे दूं? मुझे अपना पैसा डुबाना नहीं है। लेकिन रामू कहता है कि नहीं सेठ, मैं आपका पैसा दे दूंगा। मैं पाई पाई मेहनत करके दे दूंगा। आप बस मुझे अपना पैसा दे दो। मुझे अपने बच्चे के फ्यूचर बनाना है। ठीक है, तुम उठो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। चलो उठो अब। ठीक है, कल सुबह तुम मेरे पास आके ले जाना अपने पैसे। शुक्रिया सेठ, मैं कल सुबह आपसे मिल करके पैसे ले लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम घर जाओ। ये बोल के दोनों निकल जाते हैं। किसान अगले ही सुबह सेठ से पैसे लेता है और अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कर देता है। माँ, मैं अब स्कूल जाऊंगा। अब मैं भी अच्छा आदमी बनूंगा पढ़ लिख करके। मैं भी डॉक्टर और इंजीनियर बनूंगा। तभी उसके पिताजी उसे लेकर के स्कूल दाखिला कराने चले जाते हैं और फिर लड़का पढ़ाई करके वो अपने दोस्तों के साथ घुल मिल जाता है और फिर कहता, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ। लड़का पढ़ाई करके अपने घर आता है और अपने पिताजी से कहता है, पापा, बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई में। हमें तो वहीं रहने का मन करता है। आप मुझे वहीं पर कोई हॉस्टल में दाखिला करा दो। लेकिन फिर उसकी दोस्त चुन्नी मिलती है। वो भी कहती है, अरे राहुल, तुम तो बड़े प्यारे लग रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें पढ़ाई का बहुत शौक है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? उसकी दादी माँ उनको सारी कहानियां बताती है कि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हो तुम, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अच्छे से मेहनत करो और बहुत आगे बढ़ो पढ़ के। उसकी दादी माँ की कही बात को ये सुन करके वो लड़का अपने क्लास में जाता है और सबसे अच्छा पढ़ाई करता है। सब उसको देखते रहते हैं कि एक छोटे से गांव का किसान का बेटा इतना अच्छा पढ़ता है। वो लड़का बहुत मेहनत करता था।
वो पढ़ाई लिखाई में बहुत जल्दी था। वो कोई भी नोट बहुत जल्दी बनाता था। ये लो मैम, तुमने तो बड़ी अच्छी जल्दी काम कर दिया। तभी उसके पिता गांव में वो अपने काम में फिर से चले जाते हैं। खेत हल में खेत में हल चलाना और उससे फसल उगाना, यही उसका पिताजी का काम था। वो बहुत लाचार और बेबस पिता था। उसने उधारी लिया हुआ था सेठ से, इसलिए वो लकड़ी को काटता और जंगल ले जा करके बेचता और उससे अच्छे खासे पैसा बना करके वो सेठ का पैसा लौटाता। तभी 6 साल के बाद वही लड़का पढ़ लिख करके हॉस्टल से घर आता है। अरे पापा, आप तो बहुत ये हो गए, मैं राहुल हूँ। चलो बेटा घर चलो। सेठ भी देखता है और खुश होता है। उसका पिताजी भी कहते हैं कि वाह बेटा, तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो। चलो घर चलो, हम घर चल के बात करते हैं। तुम्हारी माँ भी बहुत खुश होगी। चलो। और फिर वो किसान अपने घर ले आता है। वो लड़का देखता है अपने घर को और बड़ी नाराज होता है। कहता है कि पिताजी, मैं एक नया घर लिया हूँ, आप मेरे घर में चलो। और फिर वो सबको अपने साथ लेकर अपने नए घर में चला जाता है। अपने दादाजी को, अपने माँ को और अपने पिताजी को लेकर के वो अपने घर चला जाता है और कहता है कि माँ, आज से ये आपका घर है। हम सब आज यहीं रहेंगे, अब हमेशा यहीं रहेंगे, अब हम गरीब नहीं हैं। हाँ बेटा, लेकिन ये घर तो बहुत महंगा लगता है मुझे। तुम यहाँ कितने में खरीदो? हम यहाँ कैसे रहेंगे?